नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान अपनी टीम के साथ भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र कार्यालय पर पहुंचे और बताया कि शासकीय भूमि की फर्जी रजिस्ट्री पर आपत्ति के बाद भी शासकीय भूमि की रजिस्ट्री को फर्जी तरीके से करने व उक्त फर्जी रजिस्ट्री पर लगने वाले न्याय शुल्क स्टैंप ड्यूटी में चोरी किए जाने को लेकर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास ज्ञापन के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है। उज्जैन वीर दुर्गादास मार्ग, पत्ती बाजार, जूना सोमवारिया मार्ग शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 716/1 स्थित है। वर्ष 2021 से लगातार शासकीय भूमि के विक्रय के संबंध में लगातार कार्यालय में कई बार उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी है, किंतु आज दिनांक तक विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सहयोग नहीं मिला और न ही कोई कार्यवाही की गई है। यह कि दिनांक 9 दिसंबर 2003 दस्तावेज बंटवारा पत्र की छाया प्रति आप महोदय के कार्यालय से हम प्रार्थी को प्राप्त हुई थी, जिसमें हैदर अली पिता अली हुसैन बारूद वाला निवासी 26 इब्राहिमपुरा बाखल खारा कुओं उज्जैन ने अपने 3 पुत्रों के नाम दस्तावेज बंटवारा रजिस्टर करवाया था, जिसमें अपने पुत्र बुरहाउद्दीन आयु 26, पिता हैदर अली बारूद वाला, अजगर अली पिता हैदर अली आयु 24 वर्ष, हकीमुद्दीन पिता हैदर अली बारूद वाला आयु 21 वर्ष, समर्थ निवासीगण निवासी 26 इब्राहिमपुरा बाखल खारा कुओं उज्जैन के नाम से दस्तावेज बंटवारा का निष्पादन कर दिया गया था। इसी दस्तावेज बंटवारा पत्र में चेन डॉक्यूमेंट के आधार पर दिनांक 4 अप्रैल 1952 में उक्त शासकीय भूमि को क्रय करना बताया गया था और दिनांक 11 नवंबर 1966 को उक्त शासकीय भूमि का बंटवारा हुआ और दिनांक 5 अप्रैल 1970 में इसकी वसीयत बनाई गई। जब हमारे द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को पंजीयक कार्यालय से सूचना के अधिकार में जानकारी प्राप्त की गई, तो दिनांक 6 अप्रैल 2021 को कार्यालय वरिष्ठ जिला पंजीयक के पत्र क्रमांक 1380 में जवाब दिया गया है। उक्त दिनांक 4 अप्रैल 1952 में उक्त शासकीय भूमि को क्रय करना बताया गया था तथा दिनांक 11 नवंबर 1966 को उक्त शासकीय भूमि का बंटवारा हुआ और दिनांक 5 अप्रैल 1970 में इसकी वसीयत बनाई गई। लेकिन जवाब में आप महोदय द्वारा बताया गया कि इस दिनांक को हमारे कार्यालय में ऐसा कोई भी दस्तावेज उपपंजीयन से पंजीयन होना नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उक्त वसीयत में जो दस्तावेज दर्शाए गए हैं वो असत्य, कूट प्रचित व फर्जी हैं। ऐसे कई दस्तावेजों के साथ प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने मौजूद अधिकारियों को ज्ञापन देकर अवगत कराया है। इसके साथ ही ज्ञापन लेने वाले अधिकारी को बताया कि यदि आप कार्रवाई नहीं होगी तो मध्य प्रदेश युवा शिवसेना और गौरक्षा न्यास जंगी प्रदर्शन कर धरना देगी, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सर, आज ज्ञापन दिया है गौरक्षा समिति वालों ने, क्या है पूरा? मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास द्वारा एक ज्ञापन देकर शासकीय जमीन से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन के संबंध में एक ज्ञापन दिया है। आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? उनको आश्वासन दिया गया है कि विस्तृत जांच करके और जो भी कार्यवाही बनती है की जाएगी। उन्होंने एक आरोप लगाया कि पहले भी पूर्व में शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक उस शिकायत का कोई परिणाम नहीं सामने आया। क्या है? जैसे जैसे शिकायत आती जाती है हमारे द्वारा उस पर एक्शन लेकर कार्यवाही की जाती है। रजिस्ट्रार कार्यालय में आकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगा? ये गौरक्षा न्यास लगभग 2021 से एक आंदोलन कर रहा है। सरकारी भूमि है वीर दुर्गादास मार्ग, पत्ती बाजार, जूना सोमवारिया में। भू माफिया जोगेश गोविंदानी, उसकी पत्नी कविता गोविंदानी, उसका भाई भरत गोविंदानी, मनोज गोविंदानी द्वारा एक षड्यंत्र रच के एक जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। उस रजिस्ट्री को लेकर हमने आपत्तियां रजिस्ट्रार कार्यालय में 4 बार दर्ज करा रही है। अब हमें संज्ञान आया है कि 2023 में और 24 में जिस प्लाट पर उनने भूखंड बना दिया 2 मंजिल, और उसकी जब रजिस्ट्री यहाँ पर हुई है तो इनके अधिकारी ने बिना जांच करे एक प्लाट की रजिस्ट्री, प्लाट जो होता है उसके रेट में बिल्डिंग की रजिस्ट्री कर दी, जबकि उक्त मामले में उज्जैन डीएम साहब हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट भेज चुके हैं कि जमीन सरकारी है। तो इन लोगों के खिलाफ अपराधी मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। अभी हमें 10 से 12 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन में अगर कोई भी एक्शन नहीं होगा तो अगली बार गौरक्षा न्यास हजारों कार्यकर्ता की उपस्थिति में धरने पर बैठेगी और इनकी जवाबदारी इनकी होगी। और इस पूरे मामले से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि शहर सीएम साहब का है, भ्रष्टाचार हो रहा है सीएम साहब के पड़ोस में। यानी कि जो जमीन को डीएम साहब ने हाई कोर्ट में सरकारी घोषित कर दी है, नगर पालिका निगम जोन क्रमांक 1, और जो जिन लोगों ने ली है, सलीम खान, इंदौर के अंदर चंद्रनगर थाना में 420 का मामला दर्ज हुआ जमीन बेचने को लेकर। तो ऐसे लोग जिनने जमीन बेची और ली है उनके सारे रिकॉर्ड हमने निकालने हैं। कम से कम 80 रजिस्ट्री लोगों को कर चुके हैं। तो आज हमने कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया है, अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 10 से 12 दिन में एक्शन लेंगे।